जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। देखो, कुछ लोगों का मानसिक संतुलन लीक कर गया है। अब अगर कुछ लोगों का मानसिक संतुलन लीक कर जाए तो इसका इलाज तो कोई मानसिक चिकित्सक ही कर सकता है। अगर कुछ लोगों की जाति प्रमाण पत्र का ठेला उनकी जन्म कुंडली का झमेला बन जाए तो इसी तरह का झकझक और इस तरह का हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग दिखाई पड़ेगा। जरा सा जनता ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, तो भैया संभाल के रखो, 99 हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, राहुल गांधी अब जाति पर आ गए हैं और जाति को लेकर जबरदस्त तरीके से राजनीति चल रही है संसद में। देखो, कुछ लोगों के जाति प्रमाण पत्र का ठेला उनकी जन्म कुंडली का झमेला बन गया है। अगर कुछ लोगों की जाति प्रमाण पत्र का ठेला उनकी जन्म कुंडली का झमेला बन जाए तो इसी तरह का झकझक और इस तरह का हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग दिखाई पड़ेगा। कुछ लोगों की आदत हो गई है, वो पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं आजकल, अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे सीधे मार देते हैं। एक बात है ना कि जरा सा जनता ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, तो भैया संभाल के रखो, 99 हो। अब अगर बिना शतक के इतनी शरारत हो रही है तो उसके बाद आपका जनता क्या हाल करेगी, आप सोच सकते हो। अखिलेश यादव भी जाति को लेकर बहुत एग्रेसिव हो गए थे जब अनुराग ठाकुर ने अपनी एक बात रखी थी वहां पर। हालांकि उनके पहले के कई बयान ऐसे हैं जो जाति वो खुद पूछ रहे हैं लोगों से। देखो, ऐसा है कि आपने प्रवोक किया, आपने जो है वो पूरे देश को जाति प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर दिया। हमने इसीलिए कहा ना, जाति प्रमाण पत्र का इनका ठेला इनकी जन्म कुंडली का झमेला बन गया है। अब इन्होंने जो है वो कहा कि साहब कितने अधिकारी हैं, इनका क्या है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन माइनॉरिटी है, तो आप ये सब क्यों जाति प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हो भाई। सर, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आने वाला है इसके बाद या तो मैं रहूंगा या तो फिर देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। नहीं, मेरी तो उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो भी रहे और देवेंद्र फडणवीस भी सेहतमंद रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और सियासी रूप से जो है वो सफल रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, कल बहुत बारिश हुई उसके बाद में ट्वीट किया गया कि 1200 करोड़ से जो बिल्डिंग बनाई गई नई संसद, उसमें पानी टपक रहा है, नीचे बाल्टी रखी हुई है। देखो, कुछ लोगों का मानसिक संतुलन लीक कर गया है। अब अगर कुछ लोगों का मानसिक संतुलन लीक कर जाए तो इसका इलाज तो कोई मानसिक चिकित्सक ही कर सकता है। अब इनकी दिक्कत क्या हुई है कि पेपर लीक पे कार्रवाई हुई, उसके लिए आपके शोर मचाने से नहीं हुई, जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया और कार्रवाई की गई, और जहां पर भी जिन जगहों पर भी इसके सरगना लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब आप लोगों की आदत हो गई है कि हर फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानी गढ़ करके और जो है वो हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग करो, तो इसे कहते हैं कि मुद्दों की कंगाली। और जब मुद्दों की कंगाली होती है तो इस तरह के मवालियों का एक शोर दिखाई पड़ता है। सर, एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल से लेकर केरल तक तबाही मची हुई है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ को और तमाम टीमों को लगा दिया। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिल करके इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा, बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से जो कुछ भी हो रहा है उसमें लोगों को राहत मिले, इसके लिए काम कर रही है। जहाँ तक केरल का सवाल है, केरल में भी जो प्राकृतिक आपदा में इतनी बड़ी संख्या में जान और माल का नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं केरल की सरकार का इसमें एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस रहा है, आपराधिक लापरवाही रही है। केंद्र सरकार की पहले से दी गई जानकारी के बावजूद भी उन्होंने कोई जिसे ठोस उपाय नहीं किए, उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी स्कोर की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सबको मिल करके और इस आपदा से जो है वो लोगों को राहत मिले और उससे मुक्ति मिले, इसकी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो अश्विनी के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाना भारत, दिल्ली।